ओके बेटा, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इकोसिस्टम एंड इट्स टाइप्स। कल हमने पढ़ा था इसमें एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे कल। एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स क्या है, उसमें हमने कंपोनेंट्स में पढ़ा था। एटमॉस्फेयर हमने पढ़ा, लिथोस्फीयर हमने पढ़ा, हाइड्रोस्फीयर हमने पढ़ा एंड बायोस्फीयर हमने कल पढ़ा। तो आज दूसरा टॉपिक है दैट इज इकोसिस्टम एंड इट्स टाइप्स। इकोसिस्टम होता क्या है और उसकी टाइप्स क्या है। फिर इसके बाद हमें कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़ने हैं। टाइप्स अलग है इसके और कंपोनेंट्स अलग है। तो पहले हम देखेंगे ये जो इकोसिस्टम जो है, ये इकोसिस्टम है क्या। तो यहाँ पे मैंने लिखा द वर्ड इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय A.G. टैंसले। तो जो इकोसिस्टम जो वर्ड है ये सबसे ये किसने दिया है, ये कॉइन्ड किया है एक साइंटिस्ट दैट इज कॉल्ड, साइंटिस्ट का नाम है A.G. टैंसले। उस साइंटिस्ट का नाम क्या है, A.G. टैंसले। उसने कब दिया है, इन 1935 में उसने दिया। और उसने इस इकोसिस्टम को डिफाइन किया। उसने कहा इकोसिस्टम क्या है, इट डिफाइंड इट एज द सिस्टम resulting from the integration of all the living and non-living factors of the environment। यानी इकोसिस्टम क्या है, वो एक सिस्टम है। जिस सिस्टम में क्या आता है, जिस सिस्टम में इंटीग्रेशन यानी इसमें ऑल लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स आ जाते हैं, जो इंटीग्रेट करते हैं एक दूसरे के साथ, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। वो इसने कहा ही डिफाइंड इट एज द सिस्टम, ये वो सिस्टम है रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटीग्रेशन, जिसमें क्या हो जाएगा, जो एक इंटीग्रेशन पैदा करेगा किन के बीच में, ऑफ ऑल लिविंग, जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स जो है उनके बीच में। नहीं, नॉन लिविंग भी आ जाएंगे उसमें और लिविंग फैक्टर्स भी आ जाएंगे उसमें। लिविंग फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट के जो नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं, जिसमें नॉन लिविंग फैक्टर्स में क्या क्या आता है, नॉन लिविंग फैक्टर्स में आयर आता है, नॉन लिविंग फैक्टर्स में जिसको हम कहते हैं एबायोटिक फैक्टर्स भी हम कहते हैं। उसमें वो जो नॉन लिविंग फैक्टर जो होते हैं, आयर है, वाटर है, सॉइल है, ह्यूमिडिटी है या टेम्परेचर है, वो सारा आ जाता है किसके साथ, इस नॉन लिविंग फैक्टर्स के साथ आता है। और लिविंग तो आपको पता है, लिविंग में आता है प्लांट्स, एनिमल्स आते हैं, माइक्रोब्स आते हैं, वो सारे लिविंग हैं। और दूसरी डेफिनेशन इसकी है, इट मे बी डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। तो ये जो इकोसिस्टम जो है ये क्या है, ये एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। फंक्शनल यूनिट किसका है, फंक्शनल यूनिट है ये बायोस्फीयर का। क्योंकि बायोस्फीयर जो है, बायोस्फीयर तब हम कहते हैं जब उसके अंदर तीन फैक्टर्स और होंगे। दैट इज जब एटमॉस्फेयर होगा, जब लिथोस्फीयर होगा, जब हाइड्रोस्फीयर होगा, तो वो कंप्राइज करते हैं, वही बनाते हैं एक बायोस्फीयर को। तब वहां पे लाइफ एग्जिस्ट हो सकती है। जब वहां पे आयर होगा, जब वहां पे वाटर होगा, जब वहां पे लिथो यानी रॉक या सॉइल वहां पे होगी, तब वो बायोस्फीयर बनाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बायोस्फीयर जो है, बायोस्फीयर का सबसे बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट जो है वो है कौन सा, वो है इकोसिस्टम है। कंप्राइजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें क्या आते हैं, जिसमें आ जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं एंड देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, और लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं और उनके साथ उनका नॉन लिविंग एनवायरनमेंट भी आता है। नॉन लिविंग एनवायरनमेंट मतलब उसके अंदर एटमॉस्फेयर जो है वो भी वहां पे आता है, वाटर है, सॉइल है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, वो सारे फैक्टर्स वहां पे उसको आ जाते हैं, जिनकी वजह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म वहां पे सर्वाइव कर सकता है। तो जब ये वहां पे होंगे तब ये सर्वाइव कर सकता है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। दैट इंटरेक्ट, जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ये नॉन लिविंग पार्ट किसके साथ इंटरेक्ट करता है, ये करता है इस नॉन लिविंग पार्ट के साथ इंटरेक्ट करता है। कैसे करता है, बाय मीन्स ऑफ फूड चेन। किसके जरिए, एक फूड चेन के जरिए वो इंटरेक्शन करता है। कैसे करता है फूड चेन के साथ इंटरेक्शन, मैं आप आगे बताऊंगा। एंड केमिकल साइकिल्स में आ जाता है, यहाँ पे इसमें आ जाते हैं बहुत सारे साइकिल, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर साइकिल है, ये इसमें आता है, या कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है। तो इन साइकिल्स के जरिए, या फास्फोरस साइकिल है, या पोटेशियम साइकिल है, तो इनके जरिए क्या हो जाता है, इनके जरिए या फूड चेन के जरिए क्या हो जाता है, ये एनर्जी एक जगह से लेके दूसरी जगह पहुंच जाती है। या यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे फूड चेन, या यहाँ पे और एक साइकिल आ सकता है, दैट्स ऑक्सीजन साइकिल, ये भी आ सकता है।
तो ये सारे कंपोनेंट जो होते हैं, ये सारे कंपोनेंट्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज हो जाते हैं, यानी वो इनको यूज करता है। यहाँ पे हम कहते हैं फूड चेन। वो फूड चेन कैसे, यानी यहाँ पे हमने लिखा इंटरेक्शन बाय मीन्स ऑफ फूड चेन, को फूड चेन के जरिए वो इंटरेक्ट करता है। वो कैसे करता है फूड चेन, आपको पता है फूड चेन में क्या आता है। फूड चेन में आ जाता है खासकर अगर एक हम फूड चेन जो है फूड चेन में आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम इसको लिखेंगे तो हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं इस फूड चेन की। तो फूड चेन जो है, फूड चेन में सबसे बेसिक कंपोनेंट क्या है, फूड चेन में सबसे बेसिक कंपोनेंट है वो है, एक तो हम देखते हैं उसमें सन। तो जब सन होगा, सन की एनर्जी होगी, तब इस सन की एनर्जी कहाँ पहुंचेगी, प्लांट जो है वो प्लांट उसको लेगा। तो यहाँ से एनर्जी ट्रांसफर हो गई। ये सन तो लिविंग नहीं है, ये सन क्या है, ये है नॉन लिविंग कंपोनेंट। तब यहाँ नॉन लिविंग कंपोनेंट से वो एनर्जी किसके पास पहुंच जाती है, इस प्लांट के पास पहुंच जाती है। इसी तरह प्लांट को फिर कौन लेता है, प्लांट को फिर हर्बिवर्स को फिर कौन लेता है, प्राइमरी कार्निवर को सेकेंडरी कार्निवर को टेरिशरी कार्निवर, इसी तरह फिर उसके बाद या टॉप कार्निवर जो होता है, फिर लास्ट पे कहाँ जाता है, लास्ट पे जाता है डिकम्पोजर्स। इसी तरह यहाँ से इसकी एनर्जी इसके पास पहुंची, इसकी एनर्जी इसके पास पहुंची, यहाँ पे जो एनर्जी वो इसके पास पहुंची। इस तरीके से ये एनर्जी जो है ये ट्रांसफर हो जाती है किसके अंदर, एक इकोसिस्टम के अंदर। मगर बेसिक क्या है यहाँ पे, ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग है। मगर ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, इस बड़े से नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, जो सन है, इसके ऊपर डिपेंड है। तो अगर ये नहीं होगा, प्लांट्स फूड नहीं बनाएंगे, फिर हर्बिवर्स को फूड नहीं मिलेगा, प्रोड्यूसर्स को फूड नहीं मिलेगा, जो कार्निवर जो होता है सेकेंडरी कार्निवर, प्राइमरी कार्निवर को फूड नहीं मिलेगा, सेकेंडरी कार्निवर को फूड नहीं मिलेगा। इसी तरह जो खासकर टेरिशरी कार्निवर जो है उनको फूड नहीं मिल सकता है। तो इस चीज को हम कहते हैं इकोसिस्टम। इसलिए यहाँ पे लिखा है इट मे बी डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर में जो बेसिक यूनिट जो है, जो बायोस्फीयर को बनाता है, वो है इकोसिस्टम बनाता है। और जिसके अंदर क्या आता है, कंप्राइजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट उसमें आता है। दैट इंटरेक्ट, जो इंटरेक्ट करता है, कैसे करता है, बाय मीन्स ऑफ फूड चेन के जरिए या केमिकल साइकिल्स के जरिए एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है। और रिजल्ट क्या करता है, रिजल्ट वहां से देता है एनर्जी फ्लो, वहां से हमें एनर्जी फ्लो मिल जाती है। एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से लेके या एक पार्ट से लेके दूसरी ट्रॉपिक लेवल तक ट्रांसफर हो जाती है। दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम, उसको कहा जाता है। अब ये जो इकोसिस्टम जो है, इकोसिस्टम की कुछ टाइप्स हैं। अब क्या है, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। अब क्या है, अब है इसके टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो है, इकोसिस्टम के टाइप्स हैं, टाइप्स कुछ है। तो ये जो टाइप्स जो है, ये किसके बेसिस पे हमने किए हैं, वो इकोसिस्टम के टाइप्स जो है, इकोसिस्टम कैन बी क्लासिफाइड, इट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस। वो टाइप जो इसके बनाए गए हैं वो किसके बेसिस पे बनाए गए, ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, नेचर के बेसिस पे इसको टाइप्स रखे गए। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के बेसिस पे। तीसरा जो है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के बेसिस पे इसको टाइप्स बनाएंगे। तो पहला हम लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर के बेसिस पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर अगर देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर इकोसिस्टम इज क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ecosystem is classified, may be classified into 2 classes, या 2 ग्रुप्स, दो क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है। तो पहला क्लास कौन सा, पहला है नेचुरल इकोसिस्टम।
नेचुरल इकोसिस्टम। दूसरा जो इकोसिस्टम है दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ठीक है, एक है नेचुरल इकोसिस्टम, दूसरा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम क्या है? नेचुरल इकोसिस्टम होता है दैट इकोसिस्टम विच इज ऑपरेटेड बाय द नेचर। वो इकोसिस्टम जो है जिसको ऑपरेट करता है, विच इज ऑपरेटेड, जिसको चलाता है, ऑपरेटेड बाय नेचर, यानी कुदरत जो है, कुदरत उसको चलाता है, कुदरत उसको बनाता है। दैट इज कॉल्ड नेचुरल इकोसिस्टम। यानी जिसमें क्या होगा, जिसमें मैन का कोई इंटरफेयर नहीं हो गया, विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। जो क्या होगा, विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, जिसमें ह्यूमन का कोई इंटरफेयर नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड, उसको कहते हैं, उसको हम कहते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। को नेचुरल इकोसिस्टम क्या है? नेचुरल इकोसिस्टम है को तथ इकोसिस्टमस वन यस चलावान आस नेचुरल कुदरत पाने चलान यथ मन इंसान सुंद कह अथ आसा, इंसान हेक तथ बनाइथ कह। इंसान उसको डिस्ट्रॉय करता है मगर उसको बनाने नहीं बना सकता उस नेचुरल इकोसिस्टम को, फिर इंसान उसको डिस्ट्रॉय करता है, वो तो दूसरी बात है। तो इसमें एग्जाम्पल्स क्या क्या आते हैं? इसमें एग्जाम्पल्स आते हैं डेजर्ट्स। एग्जाम्पल जो है इसमें एग्जाम्पल आते हैं डेजर्ट। डेजर्ट जो है ये है, फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट है, इसमें ओशंस हैं, लेक्स हैं, या इसके साथ ओशंस हैं या पॉन्ड्स हैं। ये सारे क्या है? ये सारे नेचुरल इकोसिस्टम। को इकोसिस्टम के टाइप्स क्या है? इकोसिस्टम के टाइप्स हैं तीन, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफाई किया गया इकोसिस्टम, वो तीन बेसिस के ऊपर। एक है नेचुरल, ड्यूरेशन एंड साइज। नेचुरल कहते हैं, नेचुरल के बेसिस पे अगर देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर के बेस पे, या नेचुरल इकोसिस्टम जो अगर हम देखेंगे, इकोसिस्टम को क्लासिफाई किया दो क्लासेस में। एक है नेचुरल इकोसिस्टम, दूसरा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम वन ऑफ दैट इकोसिस्टम्स व्हिच इज ऑपरेटेड बाय नेचर देमसेल्व्स या नेचुरल बाय सेल्फ विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, जिसमें ह्यूमन का कोई इंटरफेयर नहीं होगा। जैसे डेजर्ट है, डेजर्ट इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ओशन इकोसिस्टम है, लैक इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम को, ये जो सारे इकोसिस्टम जो होते हैं इनको इंसान नहीं बना सकता। ये सारे इनको कौन बनाता है? इसको मेंटेन करके, इन सब इकोसिस्टम को मेंटेन करना, इनके अंदर जो भी फीचर जो होते हैं, जो भी कैरेक्टर्स वहाँ पे जो भी प्रोसेस होते हैं, वो सारा कौन करता है? वो सारा नेचर खुद करता है। तो इनको हम कहते हैं, इसको कहते हैं नेचुरल इकोसिस्टम, इसको कहा जाता है। फिर उसके बाद जो है दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, इकोसिस्टम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं उस इकोसिस्टम को। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन सा है? दैट इकोसिस्टम विच इज मेंटेन्ड बाय मैन। यानी ये वो इकोसिस्टम है जिसको मेंटेन करता है, विच इज मेंटेन्ड बाय मैन। जो इंसान जो है वो उसको मेंटेन करके रखता है, और इसीलिए इसको कहा जाता है मैन मेड इकोसिस्टम। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको कहा जाता है मैन मेड इकोसिस्टम। मैन मेड इकोसिस्टम इसको कहा जाता है। तो इसमें जो भी खासकर जो भी इसमें जो तरीका जो होता है वो सारा कौन करता है? वो एक इंसान करता है। जैसे इसमें एग्जांपल जो है, इसमें एग्जांपल्स आएंगे। हमारा एग्रीकल्चर जो है, जो हम एग्रीकल्चर करते हैं, जैसे क्रॉप लैंड्स है, क्रॉप लैंड्स जो हमारे हैं, कोई उसको इंसान मेंटेन करके ऐसी तरह रखता है। हॉर्टिकल्चर है या गार्डन्स हैं, गार्डन्स हमारे घर में होते हैं, या एक्वेरियम घर में होता है, एक्वेरियम होता है घर में। तो इसको हम कहते हैं, इनको आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को सो इकोसिस्टम युस इंसान मेंटेन करान, तवे वन मैन मेड इकोसिस्टम।
और इसके एग्जांपल्स है क्रॉप लैंड्स, गार्डन जो है या एक्वेरियम जो है, ये इसमें ये आ जाते हैं या इसके एग्जांपल्स आ जाते हैं। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है नेचुरल ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। फिर दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। अब ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, गो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन इट मे बी क्लासिफाइड एज, अगर ड्यूरेशन के बेसिस पे देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ecosystem may be classified as, दो है इसमें, as temporary ecosystem and permanent ecosystem। temporary ecosystem and दूसरा है permanent ecosystem। permanent ecosystem, तो दो है, टेम्पोररी इकोसिस्टम, दूसरा है परमानेंट इकोसिस्टम। ये किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। तो टेम्पोररी इकोसिस्टम कहते हैं दैट इकोसिस्टम विच आर शॉर्ट लिव्ड विच मे बी नेचुरल और मैन मेड। वो ये जो है ये इकोसिस्टम ये क्या होता है? विच आर शॉर्ट लिव्ड यानी जो कम टाइम तक रहेगा। ये नेचुरल भी हो सकता है, ये आर्टिफिशियल भी हो सकता है। दैट्स कॉल्ड टेम्पोररी इकोसिस्टम। दैट्स कॉल्ड टेम्पोररी इकोसिस्टम इसको कहते हैं। जो टेम्पोररी इकोसिस्टम जो है ये क्या है? ये एक खासकर गो टेम्पोररी इकोसिस्टम क्या आसान जो शॉर्ट लिव्ड आसान। तो इसमें क्या क्या एग्जांपल्स आते हैं? एग्जांपल इसमें आ जाता है जिस कम से टाइम इकोसिस्टम आसान छ सह आसान कम से रेन फेड पॉन्ड, यानी सह पॉन्ड इस रूद सि बनोमुत आसे, रेन फेड पॉन्ड, यानी कहीं पे जो बारिश हो जाती है, बारिश जमा हो जाती है तो वहाँ पे वो बारिश की वजह से वहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड बनता है। तो पॉन्ड ज्यादा देर तक नहीं रहता, वो जल्दी से खत्म, वो जल्दी से सूख जाता है। या इस तरह अगर हम देखेंगे लेबोरेटरी कल्चर बाय प्रोटोजोन्स, या जो लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी कल्चर्ड बाय कल्चर ऑफ प्रोटोजोन्स। ये जो प्रोटोजोआ जो अगर उनका कल्चर हम करेंगे वो भी ज्यादा देर तक नहीं रहते, उनका इकोसिस्टम बहुत कम टाइम तक रहता है। उनको हम कहते हैं टेम्पोररी इकोसिस्टम। कोई टेम्पोररी इकोसिस्टम हो गया वो इकोसिस्टम जो शॉर्ट लिव्ड होता है, जो कम टाइम तक रहेगा, दैट्स कॉल्ड टेम्पोररी इकोसिस्टम, जिसमें रेन फेड पॉन्ड्स हैं, लेबोरेटरी कल्चरल प्रोटोजोन्स होता है। फिर आ जाता है दूसरा परमानेंट इकोसिस्टम। वो परमानेंट इकोसिस्टम होगा इसका अपोजिट, परमानेंट इकोसिस्टम होगा इसका अपोजिट। ये क्या है? ये है लॉन्ग लिव्ड, ये है लॉन्ग लिव्ड जो बहुत टाइम तक रहेगा, नॉन लिविंग एंड सेल्फ सपोर्टिंग बाय नेचुरली। इसको हम नेचुरली इकोसिस्टम भी कह सकते हैं। कोई नेचुरली आएगा नेचुरल इकोसिस्टम में। फॉर एग्जांपल इसमें आता है जो लॉन्ग लिव्ड जो है फॉरेस्ट है, लॉन्ग लिव्ड ओशंस हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, डेजर्ट्स हैं, वो सारे क्या है? वो है सारे हैं परमानेंट इकोसिस्टम्स। तो दो इकोसिस्टम से ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन के बेसिस पे, यानी कितने टाइम तक वो इकोसिस्टम रहते हैं, को दो है। एक टेम्पोरर जो कम टाइम तक रहेगा,
दूसरा है परमानेंट। परमानेंट होता है जो बहुत टाइम तक रहेगा, जो ईयर्स या अप टू द अर्थ, यानी जब से अर्थ बनी है, ये जब से अर्थ रहेगी वहां तक ही रहता है। दैट इज कॉल्ड लॉन्ग लिव्ड। फॉरेस्ट जो है वो भी बहुत टाइम तक रहते हैं। ओशंस हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, डेजर्ट्स हैं, वो सारे क्या है, वो सारे परमानेंट इको। टेम्पोरल हो गए जो कम टाइम तक रहते हैं, जिनकी लाइफ स्पैन कम होगी। और इसमें रैन फेड पॉन्ड्स होते हैं, लेबोरेटरी कल्चर होता है जो हम कम टाइम तक रखते हैं उनको, और फिर उसके बाद खत्म हो जाते हैं। दैट्स कॉल्ड ऑन द बेस ऑफ ड्यूरेशन। अब नेक्स्ट है ऑन द बेस ऑफ साइज, जो तीसरा पॉइंट है। तो ऑन द बेसिस ऑफ, तीसरा पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज के बेसिस पे हम देखेंगे। साइज के बेसिस पे ये जो इकोसिस्टम जो है ये भी डिवाइड किया गया है दो में। एक है स्मॉल इकोसिस्टम, स्मॉल इकोसिस्टम। दूसरा है लार्ज इकोसिस्टम, लार्ज इकोसिस्टम। एक है स्मॉल इकोसिस्टम, दूसरा है लार्ज इकोसिस्टम। तो ये कौन सा, ये है ऑन द बेसिस ऑफ साइज के बेसिस पे। वो स्मॉल इकोसिस्टम जो है इसका दूसरा नाम है, इसको कहते हैं माइक्रो इकोसिस्टम भी। माइक्रो इकोसिस्टम, जिसका साइज क्या होगा, जिसका साइज कम होगा, बहुत कम होगा इसका साइज। दैट्स आल्सो कॉल्ड माइक्रो इकोसिस्टम। जिसमें एग्जांपल आते हैं खासकर इसमें एग्जांपल आता है ए फ्लावर पॉट। एग्जांपल इसमें आते हैं ए फ्लावर पॉट, जो गमले आसान घर पोश आसान सुई, उसके अंदर जो हम रखते हैं। या एक रेन ड्रॉप जो है वो भी एक स्मॉल इकोसिस्टम आ जाता है। या अ प्लेस अंडर द रॉक, अ प्लेस जॉय अंडर द रॉक, जो एक रॉक के नीचे होता है। अगर हम पत्थर उठाएंगे, पत्थर कहीं पे होगा उसको उठाएंगे, पत्थर के नीचे बहुत सारे एनिमल्स उसके नीचे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्मॉल इकोसिस्टम या माइक्रो इकोसिस्टम्स को कहते हैं। दूसरा जो है उसको हम कहते हैं लार्ज इकोसिस्टम। लार्ज इकोसिस्टम को और एक नाम इसको कहते हैं मैक्रो इकोसिस्टम भी। मैक्रो इकोसिस्टम, मैक्रो इकोसिस्टम। तो मैक्रो इकोसिस्टम क्या है? मैक्रो इकोसिस्टम का होता है वो इकोसिस्टम जो लार्ज होगा, जो बड़ा होगा, लार्ज साइज। यथ में जिसे खासकर इसमें बहुत सारे लार्ज टू सपोर्ट न्यूमरस लाइफ फॉर्म्स को, जो सपोर्ट करेगा, बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स को सपोर्ट करेगा। एग्जांपल है इसमें, कैसे एग्जांपल इसके वो है ओशन। एंड ओशन इकोसिस्टम जो है वो सबसे लार्जेस्ट है। डेजर्ट इकोसिस्टम है, डेजर्ट इकोसिस्टम है। या फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। तो तीन इकोसिस्टम्स है। या ऑन द बेस ऑफ साइज के बेसिस पे स्मॉल इकोसिस्टम वो है वो इकोसिस्टम जो माइक्रो होगा, जो छोटा होगा, जिसमें क्या होगा, जिसका साइज कम होगा, जिसमें फ्लावर पॉट आता है। या प्लेस अंडर द रॉक, एक पत्थर जो है उसके नीचे अगर हम उठाएंगे तो वहां पे भी एक छोटा सा इकोसिस्टम बनता है। या एक रेन ड्रॉप जो है वो भी एक इकोसिस्टम होता है। तो इसी तरह अगर हम देखें लार्ज इकोसिस्टम कहते हैं उसको, जिसको इसका दूसरा नाम मैक्रो। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, जो लार्ज जो बड़ा इकोसिस्टम होगा, जिसमें खासकर ओशंस आते हैं, ये सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। डेजर्ट है लार्जेस्ट इकोसिस्टम, और फॉरेस्ट इकोसिस्टम लार्जेस्ट इकोसिस्टम, जिसमें क्या आएगा, जो सपोर्ट करेगा लार्ज नंबर ऑफ न्यूमरस लाइफ फॉर्म्स। ये क्या करता है, विच supports numerous life forms, supports numerous life forms, जिसमें बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स आएंगे, बहुत सारे स्पीशीज आएंगे। दैट्स कॉल्ड लार्ज इकोसिस्टम इसको कहते हैं। वो टाइप्स इसमें हमने पढ़े, तो तीन टाइप्स है इसके। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, नेचर के बेसिस पे हमने दो देखे, एक है नेचुरल इकोसिस्टम, दूसरा है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। फिर ड्यूरेशन के बेसिस पे हमने देखे, दैट इज टेम्पोरल एंड परमानेंट इकोसिस्टम। एंड साइज के बेसिस पे हमने देखे स्मॉल एंड लार्ज इकोसिस्टम। ये है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के टाइप्स हैं। तो इकोसिस्टम के टाइप्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम।